हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 28 जो कि 11 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। दैट इज़ हमें एक लाइन दे रखी है जैसे कि है EF, हमें उस पर एक दूसरी ऐसी लाइन खींचनी है जो इसको बिल्कुल मिड से कट करे और साथ ही साथ इसके साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए समझते हैं कि देखो जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे बुक है, ये है बुक और जहाँ से इस बुक को हम फोल्ड करते हैं वो इसको बिल्कुल मिड से कट करती है। यानी बुक का जितना हिस्सा इधर है उतना ही हिस्सा इधर होता है, यानी हाफ हाफ हो जाता है। तो ये है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। लेकिन यहाँ पे हमें दे रखा है परपेंडिकुलर भी है ये लाइन, इसका मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे ये भी बन रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब चलो हम समझते ये हैं कि हमें देखो टॉपिक है टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर एंड कंपास। यानी हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, फर्स्ट है रूलर एंड सेकंड है कंपास। इन दोनों की हेल्प से एक लाइन सेगमेंट पर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए एक लाइन सेगमेंट है EF जो कि यहाँ पे हमें दे रखी है। इधर का जो पॉइंट है हमने उसका नाम दिया है E और इस पॉइंट को हमने नाम दिया है F। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंपास लेंगे और उस कंपास को इस लाइन के हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे। सबसे पहले पॉइंट E पे रखेंगे और एक आप आर्क लगाएंगे ऊपर की साइड और दूसरी आर्क लगाएंगे नीचे की साइड। ठीक है, अब इसके बाद इस कंपास को पॉइंट F पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे ऊपर की साइड और एक आर्क लगाएंगे नीचे की साइड। और जहाँ पे ये कट कर रहे हैं इधर वाले पॉइंट का नाम आपने U दे दिया और इस वाले पॉइंट का नाम आपने V रख दिया। कुछ और भी नाम रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। अब इसके बाद इस U को और इस V को आपस में ज्वाइन करेंगे एक लाइन सेगमेंट के थ्रू। अब ये लाइन जो ओरिजिनल लाइन EF थी इसको पॉइंट T पर कट कर रही है। ठीक है, तो ये जो UV है यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है EF लाइन का। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हम ड्रॉ कैसे करेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। अब हमें ये भी बताना है कि जो भी हमने कंस्ट्रक्शन किया है उसको कैसे किया है, उसके स्टेप्स भी बताने हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट EF ऑफ एनी लेंथ। अगर हमें क्वेश्चन में कह रखा है 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तब तो आप यहाँ पे वो लेंथ लिखेंगे, अदरवाइज़ किसी भी लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। और नाम भी आप ज़रूरी नहीं है कि EF रखें, AB, PQ, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप 2 कि हमें सेंटर E लेना है और कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करना है और EF जो लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर की साइड और नीचे दोनों ही साइड पे आपको एक आर्क से इसे मार्क करना है, यानी आर्क ड्रॉ करना है, एक ऊपर और एक नीचे। देन थर्ड स्टेप में सेम यही चीज़ करनी है, पर अब सेंटर E ना होके सेंटर क्या होगा, F, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा। एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगा देंगे और इन दोनों पॉइंट्स को हम नाम U और V नाम दे देंगे। देन स्टेप 4 है ज्वाइन UV with the help of ruler intersecting the given line segment at point से T। तो हमें रूलर की हेल्प से U और V को ज्वाइन कर देना है और U और V ओरिजिनल लाइन को T पे कट कर रहा है। ठीक है, UV is the required perpendicular bisector of given line segment EF at point T। तो ये जो लाइन है UV यही हमारा रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी जो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना था वो यही लाइन है UV। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि करते कैसे हैं। अब इसके बेसिस पे हमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपको क्या करना है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जैक्टली आपको कैसे यही करना है, बस
एनी लेंथ हटा के आपको यहाँ पे 8.4 है और 5 है, 8.5, बस एनी लेंथ हटा के आपको यहाँ पे 8.5 सेंटीमीटर लिखना है। बाकी सारे स्टेप्स सेम रहेंगे और ये जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया है वो भी सेम रहेंगे, और नाम भी आप EF UV नाम भी आप सेम ही रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ SU ऑफ लेंथ 6.4 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमें क्या करना है, अब जो यहाँ पे एनी लेंथ था उसकी जगह तो आप लिखेंगे 6.4 सेंटीमीटर, ई की जगह आप लिखेंगे S और F की जगह लिखेंगे आप U। इसका मतलब जहाँ पे EF आया है वहाँ पे आप क्या लिखेंगे SU, यहाँ पे भी EF है तो इसकी जगह आप लिखेंगे SU, ठीक है। एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे है पॉइंट F तो इसकी जगह आप लिखेंगे U, पॉइंट यहाँ पे E है तो इसकी जगह आप लिखेंगे S, EF की जगह आप लिखेंगे SU। अब देखो U क्योंकि ऑलरेडी यूज्ड हो रहा है तो आप वापस UV तो नाम नहीं दे सकते, तो इस U की जगह आप P लिख देना और V की जगह Q लिख देना, ठीक है। इस UV की जगह PNQ आ जाएगा, UV की जगह अगेन PNQ आ जाएगा, और EF की जगह क्या आएगा SU, और पॉइंट T को आप पॉइंट T लिख सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है कि E की जगह S लिखना है, F की जगह U लिखना है, U की जगह P लिखना है और V की जगह Q लिखना है। बाकी सब सेम है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बस लेकिन इसमें आगे एक लाइन और दे रखी है जिसमें हमसे कहा है मेजर ईच पार्ट एंड ऑल द एंगल्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये चारों एंगल्स आप मेज़र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एंगल 90 डिग्री ही है। और अगर आपको लाइन सेगमेंट देखो ये पूरा दे रखा है 6.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन और इसमें हमें कह रखा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास, डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक आप लाइन ड्रॉ करेंगे E एंड F। सबसे पहले आप रूलर को हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, एक आर्क ऊपर की साइड लगाएंगे और दूसरी आर्क नीचे की साइड लगाएंगे। फिर उसके बाद आप रूलर को पॉइंट F पे रखेंगे और पॉइंट F पे रखने के बाद एक आर्क ऊपर लगाएंगे और दूसरी आर्क नीचे लगाएंगे और इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, और इस पॉइंट को आप पॉइंट T बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे जो ड्रॉ हुआ है वो मिड में नहीं लग रहा है, पर आप एक्चुअल जब कंपास की हेल्प से करेंगे तो ये मिड में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब मान लेंगे हमारा लाइन सेगमेंट है E एंड T। एक बार कंपास को E पे रखेंगे, ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे भी आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर आप T पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे T पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से ये यहाँ जहाँ पे भी कट कर रही है आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और इस पॉइंट का नाम आप कुछ मान लो P रख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अगेन T पे आप रखेंगे कंपास को, एक बार ऊपर आर्क लगाएंगे और एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। फिर पॉइंट F पे रखेंगे, एक बार ऊपर आर्क लगाएंगे और एक बार नीचे लगाएंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, और जहाँ पे ये ज्वाइन कर रहे हैं उसका नाम आप Q लिख देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 पार्ट्स में आपकी जो लाइन है ड्रॉ ये डिवाइड हो चुकी हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको इस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ के इसके 4 पार्ट्स करने थे, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर हो चुकी होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।